हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू पिवट वेज। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि ऑप्शन बाइंग में हम इफेक्टिव स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं। इस वीडियो में जो भी पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा राइट, वो टोटली प्रैक्टिकल नॉलेज होगी मेरी बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। जैसे कि आपको पता है कि कैश मार्केट या डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो राइट, तो उनके लिए आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बट ये सेम सिस्टम में स्टॉप लॉस ऑप्शन बाइंग में लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसका बेसिक रीजन ये होता है कि जो आपके ऑप्शन के प्राइसेस होते हैं राइट, वो बहुत वोलेटाइल होते हैं एंड हो सकता है कि वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे एंड फिर आपके डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे। यहाँ पे अगर 20 पॉइंट 30 पॉइंट इस टाइप का अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे राइट, तो बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि वो हिट हो जाए, स्पेशली अगर आप एटीएम पे ट्रेड करते हो। एंड अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको एटीएम पे ही ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको एटीएम, ओटीएम, आईटीएम इनके बारे में नहीं पता है तो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है पिछले कुछ वीडियोस में कि आप जीरोधा वार्सिटी है, वहां जाके आप ऑप्शन का बेसिक पढ़ सकते हो कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है एंड ये सब स्ट्राइक प्राइसेस के बारे में। अब बात करते हैं कि अगर ऑप्शन बाइंग का हम स्टॉप लॉस सिस्टम नहीं लगा सकते तो एक्चुअली में स्टॉप लॉस लगाए कहाँ। जो ऑप्शन बाइंग का स्टॉप लॉस होता है राइट, वो काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट सबसे पहला फैक्टर उसमें आता है ट्रेडर अवेयरनेस का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी ट्रेडर वो ऑप्शन बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या उसको पता है कि ये जो ट्रेडिंग होती है ये कैलकुलेटिव रिस्क का गेम होता है। ये पॉइंट मैं आपको चार्ट पे और डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझ लो अबाउट ट्रेडर अवेयरनेस। एंड जो सेकंड पॉइंट डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है ट्रेडर माइंडसेट पे। अगर ऑप्शन बाइंग आपको करनी है तो क्या आपको लॉस एक्सेप्ट करना आता है? क्या आप होप एंड ग्रीड के बेसिस पे ट्रेड लेते हो? आपकी ट्रेड ओपन है तो क्या होप या ग्रीड इस टाइप की कुछ फैक्टर्स आपके अंदर आते हैं? जी ये दो पॉइंट मैंने डिस्कस किए राइट, पहला लॉस एक्सेप्ट करना और दूसरा होप ग्रीड। ये तभी आएगी उस पर्टिकुलर ट्रेडर को जब उसका पोजीशन साइज गलत होगा, क्योंकि अगर उसका पोजीशन साइज गलत होगा राइट, तो वो बड़ा लॉस देख नहीं पाएगा। तब उसको होप आने लगेगी काश ये मेरा ब्रेक इवन पे चला जाए या एग्जिट कर जाऊं। या वो लॉस अगर एक्सेप्ट भी कर लेगा तो भी वो उसकी पोजीशन साइजिंग गलत थी, उसके माइंड में आता रहेगा मैं इसको किसी तरीके से रिकवर कर लूं। इसलिए ऑप्शन बाइंग एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोफेशन होता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपका माइंडसेट, आपकी अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग चाहिए। डिसिप्लिन एंड पेशेंस सुनने को तो बहुत सिंपल चीज लगती है, बट एक्चुअली लाइव मार्केट में इन कोर प्रिंसिपल्स को अपने पास इंटैक्ट रखना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। आपने वो सेबी की रिपोर्ट भी पढ़ी होगी राइट, कि 89% ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं राइट, वो लॉसेस में एंड स्पेशली इन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। इसलिए क्योंकि मैं आपको आज प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ स्टॉप लॉस के बारे में फॉर ऑप्शन बाइंग, मेरा फर्ज है कि मैं आपको ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंटली बता दूं, क्योंकि ये चैनल ओपन करने का पर्पस ही यही था कि जो भी नॉलेज शेयर होगी वो प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर होगी फॉर बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी। अब चलते हैं चार्ट पे एंड आपको मैं दिखाता हूँ कि स्टॉप लॉस आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो एंड उसमें ये सारे फैक्टर्स आएंगे जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किए हैं। ये चार्ट जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है ये है 28 अप्रैल का बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। जो इंडिकेटर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है सीपीआर इंडिकेटर। अगर आप कोई और इंडिकेटर यूज करते हो दैट इज कंप्लीटली फाइन। जो पॉइंट्स मैं आपको समझाने वाला हूँ वो आप अपने सिस्टम में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। मेरे स्टॉप लॉस प्लेस करने का एक ही तरीका होता है, मुझे स्टॉप लॉस को शील्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उसके ऊपर एक मैं मेक श्योर करता हूँ कि एक सपोर्ट हो। अगर मैं एक शॉर्ट ट्रेड ले रहा हूं तो मैं मेक श्योर करता हूं उसके नीचे एक रेजिस्टेंस हो। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। लॉन्ग जाना है तो मेक श्योर करो कि एक सपोर्ट के नीचे हो, अगर शॉर्ट जाना है तो मेक श्योर करो एक रेजिस्टेंस के ऊपर हो। एंड क्या ये चीजें आप सिस्टम में फीड करोगे? एक्चुअल में सिस्टम में नहीं फीड कर पाओगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ट्रेडिंग में अवेयर रहो कि आप एक कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हो। एंड वो मैं आपको अभी इस पर्टिकुलर चार्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मॉर्निंग में एक बियरिशनेस थी जो कि मेरे जब पिवट पे आया राइट अराउंड S1, वहां पे वो एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो गई है राइट। मैं यहाँ पे एटीएम पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दूंगा एंड मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो मेरे पिवट के नीचे होगा राइट। तो ये मेरा सपोर्ट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये होगा मेरे माइंड में। अगर प्राइस ने यहाँ पे टच कर दिया मैं एग्जिट कर जाऊंगा राइट। बट सपोज अगर प्राइस मेरी डायरेक्शन में मूव करने लग गया, उस टाइम पे मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल सकता हूं, क्योंकि उस टाइम पे वो स्टॉप लॉस एंट्री का स्टॉप लॉस नहीं होगा, उस टाइम पे वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप सिस्टम में डाल सकते हो, जहां पे आपके पास जितना प्रॉफिट बन रहा है उतना आप लेके एग्जिट कर सकते हो। बट जो एंट्री के स्टॉप लॉसेज होते हैं राइट, वो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी एंट्री करेक्ट हो। यहाँ पे अगर इवन दो मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ है राइट,
सो ऑलमोस्ट 10:30-11 बजे जाके पता चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे एक बेस बन गया है एंड यहाँ पे एक मेरे पास इंट्राडे सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। सपोज मार्केट मेरा यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस ले जाता तो मैं चुपचाप एग्जिट कर जाता। अगर इसके नीचे अगर मैं बैठा हूँ राइट, तो मैं एक गलती कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्रेड ली थी 0.5 एटीएम पे। जैसे जैसे प्राइस इससे दूर जाता रहेगा राइट, मेरा ये डेल्टा ब्लीड करता रहेगा। मुझे ये सोचना ही नहीं है कि ये वापस ब्रेक इवन पे भी आए। मुझे अगर मेरी ट्रेड गलत हो गई है, मुझे एग्जिट करना है, फिर मैं एक नेक्स्ट ट्रेड विद अ राइट बायस प्लान कर सकता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जो है 27 अप्रैल का, जहां पे मेरा जो सेंट्रल पिवट रेंज का टॉप सेंट्रल पिवट है राइट, टीसी, वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है क्योंकि वहां से प्राइस ने एक बाउंस दिया है राइट। सो यहाँ पे ये मेरा एक सपोर्ट जोन है। सो प्राइस जब भी यहाँ पे आएगा राइट, मैं एक लॉन्ग की पोजीशन ट्राई कर सकता हूँ विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। और ये वीडियो देखने से पहले भी आपको आई होप पता होगा कि स्टॉप लॉस प्लेस करने का राइट तरीका होता है कि वो या तो सपोर्ट के नीचे हो या रेजिस्टेंस के ऊपर हो। यहाँ पे भी मैं वो सेम चीजें फॉलो कर रहा हूँ, पर मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीज बताई है, ट्रेडर अवेयरनेस एंड ट्रेडर माइंडसेट की। अगर यहाँ पे आपकी पोजीशन साइजिंग गलत है राइट, तो यहाँ पे जब मार्केट, क्योंकि अगर यहाँ पे आपकी पोजीशन साइजिंग गलत है एंड आपका ऑप्शन बाइंग का स्टॉप लॉस माइंड में, तो यहाँ पे जो निगेटिव होगा राइट, वो आप झेल नहीं पाओगे एंड आप यहीं पे एग्जिट कर दोगे। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पोजीशन साइजिंग भी राइट हो, क्योंकि वो आपकी रिस्क कैपेसिटी डिफाइन करता है। सो सपोज अगर आप 100-200 दिन इस तरीके से ट्रेड करोगे राइट, ग्रेजुअली आपका पोजीशन साइजिंग इंक्रीज हो जाएगा, ग्रेजुअली आपका कैपिटल भी इंक्रीज होता रहेगा एंड साथ में आपका माइंडसेट भी इवॉल्व होता रहेगा। ये ट्रेड प्लानिंग कैसे होती है, कैसे इंट्राडे सपोर्ट बनाते हैं, कैसे इंट्राडे रेजिस्टेंस लेते हैं राइट, इसके लिए आप मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की प्लेलिस्ट है जिसमें हमने पूरे अप्रैल मंथ की एनालिसिस की थी, आप जाके उसको चेक कर सकते हो एंड हर वीडियो का आप एक नोट्स बना सकते हो। अगर आप डे ट्रेडिंग में कंप्लीटली नहीं हुए तो आप मेरा डे ट्रेडिंग का कोर्स यहाँ पे पढ़ सकते, तो आप उसके लिए मेरा डे ट्रेडिंग का कोर्स देख सकते हो। हमने बेसिक से स्टार्ट किया है एंड ग्रेजुअली उसके मैं चैप्टर रिलीज करता रहूंगा। अभी तक हमने चैप्टर 0 एंड चैप्टर 1 लॉन्च किया है। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। ट्रेडिंग कितनी स्ट्रेसफुल एंड कितनी स्ट्रेस फ्री हो सकती है वो एक ट्रेडर पे डिपेंड करता है एंड आपको वो ट्रेडर बनना है जिसके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेस फ्री हो। सो मिलते हैं ऐसे किसी और लर्निंग वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।